मुजफ्फरपुर के भगवानपुर रेवा रोड स्थित में एसएस विद्यापीठ प्रेप स्कूल कितने सालों से स्कूल चल रहा है, किस तरह छोटे छोटे बच्चे को शिक्षा दी जाती है, वो बताएं। यहाँ एसएस विद्यापीठ प्रेप स्कूल विगत 7-8 वर्षों से यहाँ चल रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षा दी जाती है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंसान के जीवन में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। कभी वो बच्चा छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर जाके वो सीनियर क्लासेस में बच्चा पहुँचता है। तो हम लोग अपने विद्यालय में ये सुनिश्चित करते हैं कि जब हमारे विद्यालय में छोटे बच्चे आते हैं तो किस तरीके से उनको इनिशियल स्टेज से ही उनको पढ़ाई को लेकर के उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स होते हैं, इंग्लिश होते हैं, हिंदी होते हैं, साइंस होते हैं, इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करके किस तरीके से उनके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। क्योंकि अगर किसी भी बच्चे का अगर बेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो हम सभी लोग जानते हैं कि वो मकान शायद ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाएगा जिसका बेस स्ट्रांग नहीं होगा। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि अच्छे टीचर्स को प्रोवाइड करवा करके छोटे छोटे बच्चों के बेस को स्ट्रांग किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वही बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरके मिशन, नवोदय, गुरुकुल जैसे बड़े बड़े स्कूलों में अपना एडमिशन लेते हैं। तो उनका जो बेस होता है वो हम लोग स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। अब जैसा कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग कैसे करवाया जाता है। अगर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग, हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा कहीं हैंडराइटिंग में थोड़ा पुअर है, तो उसके पीछे हम लोग एक टीचर प्रोवाइड करवाते हैं। बच्चे के डेली रूटीन में हैंडराइटिंग कॉपी, हैंडराइटिंग का बुक, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं, उसे प्रैक्टिस करवाई जाती हैं ताकि बच्चा हमारा कर्सिव अच्छा लिखे, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो। और जब टीचर्स उसके ऊपर जो फोकस करते हैं उसके राइटिंग के ऊपर, तब आप ये पाएंगे कि 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ के बाद उसकी जो हैंडराइटिंग होती है वो अच्छी होने लगती है। उसके बाद अगर कोई बच्चा हमारा मैथ सब्जेक्ट में वीक है तो निश्चित रूप से हम लोग ये प्रयास करते हैं कि एक तो हमारे जो जिस टीचर्स को हम लोगों ने प्रोवाइड किया है बच्चे को, वो टीचर्स बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पहले तो समझाएं, मैथ्स को कैलकुलेशन बताएं बच्चों को। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे हम लोग बच्चे का टेस्ट लेते हैं। जब हम टेस्ट लेते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि अगर कोई बच्चा हमारे पास, अगर मान के चलते हैं कि कोई बच्चा 50% एजुकेशन लेकर के बच्चा हमारे पास आया, जब हम टीचर प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग डे बाय डे जब बच्चे को इम्प्रूव करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब बच्चे का जब वीकली टेस्ट होगा, जब बच्चे का मंथली टेस्ट होगा, उसमें आप पाएंगे कि वो बच्चा 70% क्रॉस कर रहा है। यानी कि 20% बच्चे की पढ़ाई जो है सो इंक्रीज हुई जब हमारे टीचर्स ने बच्चों के ऊपर फोकस डालना शुरू किया। ऐसे ही करते करते हम लोग ये पाते हैं कि बच्चे जब क्लास 4 में आएंगे, 5 में आएंगे, तो उनके तमाम सब्जेक्ट्स, जिन सब्जेक्ट की वो पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, बच्चे स्कूल में आते हैं, पेरेंट्स हम लोगों पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग पूरा करते हैं। कल जो है आपकी स्कूल में स्पोर्ट मतलब कि कराया गया है, तो किस तरह बच्चे मतलब कि गेम खेले हैं और लोग मतलब कि प्राइज मतलब जीते हैं, वो बताएं। कल एसएस विद्यापीठ के प्रांगण में एनुअल स्पोर्ट्स 2024 का आयोजन किया गया था। कल एनुअल स्पोर्ट्स में यहाँ बहुत तरह के खेलों का आयोजन किया गया। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि मेरे विद्यालय में बहुत बड़ा फील्ड है, जो कि जैसे कि बात करें कि मुजफ्फरपुर शहर में लगभग 95% ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास फील्ड नहीं है, लेकिन एसएस विद्यापीठ के पास अपना लगभग 2 एकड़ का ग्राउंड बच्चों के लिए हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया है। उस कैंपस में हम लोगों ने कल एनुअल स्पोर्ट्स 2024 के दौरान एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया, स्पून कंपटीशन हुआ, रनिंग कंपटीशन हुआ, म्यूजिकल चेयर हुआ, उससे तमाम बहुत सारे खेलों को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करके, जो छोटे बच्चे उनके लिए हम लोगों ने अलग कैटेगरी बनाई, जो सीनियर्स हैं उन लोगों के लिए अलग बनाई, और सभी बच्चे को, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को कि बच्चे पढ़ाई में अच्छा करें, इनके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को खेल में भी आगे बढ़ाना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे जब अलग अलग क्वालिटीज़ लेकर के हमारे स्कूल में आते हैं, हर बच्चे में एक अलग पोटेंशियल होता है, अलग क्वालिटी होती है। अभी इस स्कूल का काम है कि उस बच्चे के अंदर में से किस तरीके से हम लोग उस क्वालिटी को बाहर निकालें। इस चीज़ में एसएस विद्यापीठ के शुरू से ही हमारी लगातार प्रयास रहता है कि हम सभी
कोई बच्चा खो खो बहुत अच्छा खेलता है, कोई कबड्डी बहुत अच्छा खेलता है, कोई म्यूजिकल चेयर बहुत अच्छा खेलता है। मतलब हर एक बच्चे में एक अलग अलग क्वालिटी जरूर होती है, जिस चीज़ को देखना, परखना, समझना और उस बच्चे के पोटेंशियल लेवल को और ज़्यादा बढ़ाना, यही हमारा काम है। तो हम लोग शुरू से ही इसी पर फोकस करते हैं कि अगर हमारे स्कूल के बच्चों में कोई ऐसी क्वालिटी है जिसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अब जैसा कि आपको हमने बताया कि हम लोग फोकस करते हैं बच्चों के ऊपर, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो खेल हो, तो आप ये पाएंगे कि यही बच्चे कल होकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंडिया लेवल पर भी बच्चे परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये यही छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो ये स्कूल की ये जिम्मेदारी है कि वो छोटे छोटे बच्चों के अंदर में ये देखे कि किस बच्चे में क्या क्वालिटी है। तो हम लोग बखूबी इस चीज़ को निभाते हैं। मतलब कि अदर स्कूल का भी तैयारियां होती हैं, जो अदर तैयारी होके बच्चे हर साल निकलते हैं, और अभी 14 तारीख को मतलब कि रिजल्ट भी आया है, और किस तरह कितने बच्चे का रिजल्ट आया है वो बताएं। अब जैसा कि अभी आपने जिक्र कर दिया, अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले यहाँ मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आया था। जब भी मिलिट्री स्कूल की याद आती है हमारी जहन में तो मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोग भी जानते होंगे कि पूरे भारत में 5 ही मिलिट्री स्कूल्स हैं। बहुत लाखों लाख बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं, क्वेश्चंस भी बहुत हार्ड आते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा ट्यूशन दे करके, एक्स्ट्रा इवनिंग क्लास दे करके, स्पोकन क्लास दे करके, मैथ्स के अलग अलग क्लासेस दे करके, बहुत सारे एग्जाम्स लेकर के, बच्चों के टेस्ट लेकर के, बच्चों के लिए हम लोग मंथली टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जब हम लोग बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, बच्चों की सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है यहाँ पे, तब जाकर के एक बच्चे का रिजल्ट तैयार होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक घड़े को बनाने के लिए वो जो घड़े को जो बनाते हैं कुम्हार, वो कितनी मेहनत करते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी बच्चे के ऊपर ये प्रयास करते हैं कि बच्चा तो बच्चा है, बच्चे का मन तो बड़ा कोमल होता है। कभी बच्चे को पनिशमेंट मिल जाए तो बच्चे दुखी हो जाते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि उसी कुम्हार की तरह हम लोग भी अपने बच्चे को पनिश भी करते हैं और बच्चों को ये समझाते हैं कि बेटा ये पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसी पढ़ाई से तुम आने वाले समय में अपने सभी सपनों को तुम पूरा कर पाओगे। ये हमारा प्रयास रहता है। तुरंत ही हम लोगों ने मिलिट्री स्कूल का भी रिजल्ट दिया है, जबकि इस शहर में मुझे ऐसा लगता है शायद ही कोई ऐसा विद्यालय होगा जिसने मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट दिया है। लेकिन बहुत लोकप्रिय हो रहा है आपका स्कूल। ये एक्चुअली लोकप्रिय तो इसलिए हो रहा है कि बच्चे रिजल्ट्स दे रहे हैं। मैं बताऊंगा कि भगवानपुर के जितने भी अभिभावक हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं विद्यालय को। और जो बच्चे हमारे पास आते हैं, खास तौर पे हम धन्यवाद देते हैं उन टीचर्स को जो लोग ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, क्योंकि जब दिन में स्कूलिंग होता है तो फिर नाइट में इवनिंग क्लास होता है। वो लोग सुबह से लेकर के यानी आवासीय स्कूल है आपकी? रात के 9 से 10 बजे तक वो टीचर्स बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। और साथ में अभी आपने आवासीय स्कूल का जिक्र किया, हम लोग यहाँ हॉस्टल की सुविधा भी प्रोवाइड कराते हैं। किस तरह सुविधाएं हैं? यहाँ हॉस्टल की बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि हमारे पास बहुत बेहतर टीचर्स हैं, ताकि हम लोग पेरेंट्स को ये भरोसा दिला पाते हैं कि आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा यहाँ पे हम करवाएंगे। और बच्चे जब हमारे साथ यहाँ रहने लगते हैं तो हॉस्टल का एक रूटीन है जो कि सुबह से लेकर के नाइट तक फॉलो किया जाता है। उस रूटीन्स के दौरान आप ये पाएंगे कि बच्चे का कभी कोई ट्यूशन हो रहा है, कभी स्कूलिंग है, कभी इवनिंग क्लास है, कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास है, कभी उसका टेस्ट चल रहा है। इन सभी प्रक्रिया से जब बच्चे गुजरते हैं पूरे दिन भर में, जो कि हॉस्टल का हमारा रूटीन है, तब जाके उनका रिजल्ट बेहतर होता है। यानी कि हॉस्टल की जो सुविधा हम प्रोवाइड करवाते हैं वो बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि हम लोगों ने हॉस्टल में हमारे साथ एक वार्डन भी रहते हैं जो बच्चों की देख रेख करते हैं हॉस्टल में, साथ में एक्स्ट्रा टीचर्स जो कि इवनिंग टाइम में बच्चों के ऊपर फोकस कर पाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, उन अभिभावकों को भी मैं बताना चाहूँगा, हॉस्टल में जब बच्चे रहते हैं तो संडे के दिन आपके बच्चे आपके घर रहेंगे तो उस दिन की पढ़ाई छूट जाती है उनकी। कभी कोई आपके फ्रेंड्स आ गए, कोई रिलेटिव्स आ गए, किसी दिन अब आपके पापा किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो उस दिन आप स्कूल नहीं आ पाते। लेकिन जब बच्चे हमारे जब हॉस्टल में रहते हैं तो वो बच्चे को उन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। यानी कि बच्चा पूरा स्ट्रेस फ्री होकर के यहाँ पढ़ाई कर पाता है, और इसी का नतीजा ये निकलता है कि बच्चे जब हॉस्टल में रहते हैं उन बच्चों का रिजल्ट बहुत बेहतर आता है। तो अभी 2024-25 का नामांकन सत्र चालू है, उसके लेके अभिभावक गण से लोगों से क्या अपील करेंगे?
सभी अभिभावक गणों को मैं सबसे पहले तो अभी आने वाली होली है, मैं उसकी बधाई देता हूँ। और साथ में मैं यही बताता हूँ अभिभावकों को कि अभी देखिए हमारे विद्यालय ने मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट दिया है, 2-3 दिन पहले सैनिक स्कूल का भी रिजल्ट आया है। हम लोगों के विद्यालय से 28 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था और 28 में से 2800 बच्चे हमारे क्वालिफाई किए हैं। और सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं किए हैं, लगभग बच्चों का जो मार्क है वो 250 के ऊपर है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सफलता हमारी एसएस विद्यापीठ की भी है, उन तमाम टीचर्स की है और हमारे विद्यालय के सभी स्टाफ्स की है, बच्चों की मेहनत है, अब जो पेरेंट्स है उनका सपोर्ट है, जिस कारण से हम लोग इतना बेहतर रिजल्ट सैनिक स्कूल में भी दिए हैं, मिलिट्री में भी दिए हैं, गुरुकुल में भी दिए हैं, बहुत सारे स्कूलों में हम लोगों ने दिया है। गरीब के बच्चों के लिए किस तरह की सुविधा है? सरकार भी 25% मतलब कि एडमिशन के लिए कहती है, और उसके बाद में जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उसको किस तरह शिक्षा दी जाती है? जैसा कि सरकार का जो प्रोटोकॉल है हम लोग उसको 100% पालन करते हैं और प्रयास करते हैं कि वैसे पेरेंट्स जो कि थोड़े से वीक हैं, उन्हें शायद एजुकेशन का उतना मतलब पता नहीं है या फिर फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, पूरी कोशिश रहती है कि उनको स्कॉलरशिप के द्वारा उनको हम लोग सपोर्ट करें, बच्चे को लाएं, पढ़ाएं और उन बच्चों को भी आगे बढ़ाएं। और साथ में आपने ये बताया कि किस तरीके से उनके बच्चों को भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जब हमारे विद्यालय में कोई बच्चा चला आता है, हमारे विद्यालय में जब कोई बच्चा एंट्री ले लेता है तो वो बच्चा कहाँ से आ रहा है, किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहा है, इससे हमें हमारे टीचर्स को, हमारे विद्यालय को कोई मतलब नहीं है। एक ही प्रयास रहता है कि बच्चा रोल नंबर 1 से लेकर के रोल नंबर 20, 30 और 40 तक सभी बच्चों के ऊपर हमारे टीचर्स एक समान ध्यान देते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में अगर वीक है तो उसे एक्स्ट्रा क्लास दे करके हम लोग उन बच्चों को भी पूरा करवाते हैं। जो बच्चे शायद एजुकेशन का उनकी फैमिली या फिर फाइनेंशियली बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है तो इसका प्रभाव उन बच्चों पे नहीं पड़ता। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सभी बच्चों को एक समान मानते हैं और एक समान मान करके ये प्रयास रहता है कि वो सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। राज्य सरकार का द्वारा घोषणा ये भी हुआ है कि जो स्कूल में पहले ड्रेस बेचा जाता था, कि कॉपी किताब बेचा जाता था और सारा चीज़ें, उसके लेके मतलब सरकार उस पर मतलब रोक लगा रही है। सभी स्कूलों में कहा गया है कि इस तरह का धंधा न करें, तो इसके लिए आपकी सरकार को क्या बधाई देंगे? और वो देखिए, सरकार को तो मैं सबसे पहले बधाई देता हूं कि चलिए उन लोगों ने शिक्षा के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ अच्छे दिशा निर्देश दे रहे हैं और कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं जो कि निश्चित रूप से आने वाले समय में शिक्षा को कुछ फ़ायदा ही होगा। जहाँ तक बात रही बच्चों की यूनिफॉर्म की, उनके बुक्स की, इन सारी चीज़ों की अगर बात रही, देखिए पेरेंट्स के पास आज इतना वक्त नहीं है कि पेरेंट्स मार्केट जाएं बच्चों की ड्रेस लेने के लिए। जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनको यहीं पे अवेलेबल हो जाए सारी चीज़ें, क्योंकि आप इसी को मानते हैं कि देखिए आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, लेकिन आपके पास उतना वक्त नहीं, क्योंकि आपको 9 बजे ड्यूटी जानी है, फिर आप शाम को आएंगे, शाम को आप इतने थके रहेंगे कि आपको शायद आपका मूड नहीं रहता या फिर आप खुद वो फील करते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, तो आपके पास इतना वक्त नहीं कि मैं कल फिर बच्चों का यूनिफॉर्म लेने के लिए जाऊँ। लेकिन जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो मार्केट से ले लें इन चीज़ों को, तो वो ले सकते हैं, उसके लिए वो फ्री हैं। जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि या यहीं पे कोई उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि मुझे आसानी से कहीं घूमना ना पड़े उनको, तो उनके लिए वैसी व्यवस्था की जाती है। देखिए इन चीज़ों में इसको कोई धंधा का रूप नहीं दिया जा सकता है।